संयुक्त अरब अमीरात की शारजाह से पाकिस्तान के कराची शहर जा रहा एक मालवाहक यानी कार्गो विमान अरब सागर में दुर्घटना का शिकार हो गया। लापता बोइंग 737 विमान का मलबा बुधवार को ओरमारा बंदरगाह से कुछ दूरी पर बरामद किया गया। विमान में कुल 5 क्रू मेंबर सवार थे, जिनकी तलाश के लिए इस वक्त समंदर में एक व्यापक खोजी अभियान चलाया जा रहा है। विमान के रडार से गायब होने से लेकर मलबे के मिलने तक की यह कहानी कई ऐसी तकनीकी सवाल छोड़ गई, जिनका जवाब अब केवल गहन जांच के बाद ही मिल सकेगा। यह घटना मंगलवार रात की है, जब K2 एयरवेज के इस बोइंग 737 विमान ने यूएई के शारजाह से अपनी उड़ान भरी थी। स्थानीय समयानुसार रात करीब 9:21 पर जब विमान कराची से लगभग 155 नॉटिकल माइल पश्चिम में था, अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इसका संपर्क टूट गया। पाकिस्तानी विमानन अधिकारियों के मुताबिक संपर्क टूटने के ठीक पहले पायलट ने नेविगेशन सिस्टम में कुछ तकनीकी खराबी की सूचना दी। इसके तुरंत बाद विमान रडार स्क्रीन से गायब हो गया। तकरीबन 12 घंटों के लंबे और कठिन सर्च ऑपरेशन के बाद अंततः उरमारा बंदरगाह से 53 नॉटिकल माइल दक्षिण में विमान का मलबा तैरता हुआ पाया गया। इस समय पाकिस्तान नौसेना का युद्धपोत PNS जुल्फिकार और वायुसेना के विमान इस खोजी अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इस हादसे ने एक बार फिर उन परिवारों को गहरी चिंता में डाल दिया है, जिनके अपने इस उड़ान का हिस्सा थे। एयरलाइन ने एक बेहद संतुलित बयान जारी करते हुए उन 5 कर्मियों के नामों की पुष्टि की है, जिस विमान में ड्यूटी पर तैनात थे। कैप्टन मोहम्मद रिजवान इद्रिस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल जतोई, फ्लाइट इंजीनियर मोहम्मद हामिद, फ्लाइट इंजीनियर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी, एयरक्राफ्ट लोडर मोहम्मद तौफीक खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और प्रभावित परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं साझा की हैं। उन्होंने प्रशासन को आदेश दिए हैं कि बिना किसी देरी के खोज कार्य में सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाए। विमानन विशेषज्ञों के लिए इस हादसे का तरीका अब भी एक पहेली ही बना हुआ है। शुरुआती रिपोर्टों में नेविगेशन सिस्टम की खराबी की बात कही गई थी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है केवल नेविगेशन फेल होने से कोई विमान इतनी तेजी से नीचे नहीं गिरता। विमानन विश्लेषक इमरान असलम के मुताबिक यदि किसी बड़े विमान के इंजन भी काम करना बंद कर दें तो वह कुछ समय तक हवा में तैरते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन रडार डेटा से पता चलता है कि इस विमान ने अचानक अपनी दिशा बदल ली और बहुत तेजी से नीचे की ओर आया। यह स्थिति किसी गंभीर संरचनात्मक विफलता यानी स्ट्रक्चरल फेलियर की ओर इशारा करती है। पाकिस्तान का विमानन इतिहास पहले भी कुछ बड़े हादसों का गवाह रहा है, जिसमें साल 2020 का कराची विमान हादसा भी शामिल है। इस ताजा दुर्घटना की असली वजहें क्या थीं, यह अब आने वाले दिनों में ब्लैक बॉक्स की बरामदगी और मलबे की फॉरेंसिक जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।